नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम आए हुए हैं सेक्टर 12 स्थित सेक्रेटेरिएट के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं ये बैनर हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति। आपको अगर मामला याद होगा, 1983 पीटीआई टीचर लगाए गए थे कांग्रेस की सरकार में। उस टाइम पे हुड्डा साहब की गवर्नमेंट थी और इनकी भर्ती हुई थी। लगभग 9 साल सेवाएं देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था इनके अगेंस्ट में और इनको हटाने के आदेश आ गए थे। लेकिन क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी थी उस टाइम पे, खट्टर साहब मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो क्योंकि लगाए गए हुड्डा सरकार के थे ये, तो जो खट्टर सरकार ने इन पे गौर तलब नहीं किया और इस संघर्ष समिति ने जो हरियाणा शिक्षक शारीरिक के अंदर एजिटेशन की है, लगातार रोष प्रदर्शन होते रहे। करनाल के अंदर खूब प्रदर्शन किए, सीएम साहब से भी मिले, सीएम साहब के ओएसडी से भी मिले, विधायकों से भी मिले, घेराव भी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का इनके साथ आज तक न्याय नहीं हो पाया। अगर हम देखें कोरोना काल के अंदर भी, अभी पिछले कुछ समय तक कोरोना को देखते हुए इन्होंने स्थगित किया था अपने इस एजुटेशन को, लेकिन फिर से कंटिन्यू किया है। कोरोना को देखते हुए अभी 2-2 करके ड्यूटी लगी है। ये आप देख सकते हैं सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और हम इनसे बात करेंगे कि ये हमें इसके बारे में और डिटेल के बताएंगे कि ये पूरा का पूरा जो मामला क्या था, इसके बारे में ये डिटेल में बताएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। आपका नाम? शिव कुमार गुंदर। शिव कुमार जी, जैसा कि मेरे भी इस नॉलेज में है ये पूरा का पूरा मामला कि आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आए, आपने लगभग 9 साल, मेरे ख्याल से 10 साल जो है अपनी हरियाणा सरकार को सेवाएं दी और उसके बाद फिर भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि आदेश थे, सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, उसके ऑर्डर को देखते हुए सरकार ने आपको हटा दिया है ना। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपके चैनल का, हरियाणा टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप एक पत्रकार होने के नाते, एक पब्लिक की आवाज़ उठाने के नाते आप हमारे बीच में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आपको अवगत करा देता हूँ 1 मिनट में ही सारी बात से। 2006 में हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है भर्ती, पीटीआई को भर्ती करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा, तो लेकिन वो भर्ती सिरे चढ़ी 2010 के अंदर। 2010 में हमारे को 1983 पीटीआई को हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, जिसको भर्ती करने का अधिकार प्राप्त है हरियाणा के अंदर, उस चैनल के माध्यम से, उस आयोग के माध्यम से हमारी भर्ती हुई थी और 1983 पीटीआई हम लगे थे। लेकिन 2 साल के बाद ही वो भर्ती चैलेंज हो जाती है और अंत में भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है चैलेंज हो जाती है। चैलेंज क्यों होती है? बेसिकली जब पूरा जो कर्मचारी चयन आयोग है उसने आपको लगाया, तो इसमें क्या कमी पाई जो चैलेंज किया गया और किसने चैलेंज किया? चैलेंज ये था भाई साहब, इसके अंदर जब भर्ती हुई, जो कर्मचारी चयन आयोग था उससे कुछ त्रुटियां हो गई। पहले जो इंटरव्यू था वो 30 नंबर का था, 25 नंबर का था, वो बीच में इंटरव्यू जो था वो 30 नंबर का कर दिया गया। प्रोसेस में जो है कमी थी कर्मचारी चयन आयोग की, इसलिए वो चैलेंज हो गई थी भर्ती। और सुप्रीम कोर्ट से जो है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हरियाणा सरकार, मौजूदा जो सरकार है, अगर हमारी पैरवाई सही करती तो ये नौबत नहीं आती हटाने की। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को ये पूछा था कि क्या आपके पास वैकेंट पोस्ट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने झूठा फीड दिया, जो वर्तमान सरकार है, कि हमारे पास वैकेंट पोस्ट नहीं है। तो इसलिए वहां से हमारे को जो है थोड़ा लॉस हुआ। अगर सरकार सही पैरवाई करती तो ये नौबत नहीं आती। सरकार जो है वो सही पैरवाई नहीं कर पाई, लेकिन क्या जैसे आपके अगेंस्ट में ऑर्डर आया तो आपने किस तरह पे प्रदर्शन किए, किस से आप मिले, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह की क्या कमी रही, क्यों आपकी जो एजिटेशन इतने हुए और कहाँ कहाँ आप मिले, किन किन नेताओं का दरवाज़ा खटखटाया, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप।
सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले साल 2 जून को हमारे को रिलीव कर दिया था, यानी कि बर्खास्त कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था। उसके बाद 15 जून से हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। धरने प्रदर्शन शुरू होने के साथ साथ ही हमने जितने भी एमएलए थे, सिटिंग है जो एमएलए हैं, उनके दर पे गए हम। प्रत्येक एमएलए के, प्रत्येक मंत्री के पास हम गए, मुख्यमंत्री महोदया जी के पास अपनी गुहार ला के गए भी हमारा कसूर तो बताओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है, जो आदेश है, उसमें भी ये लिखा गया है भी भर्ती जो प्रोसेस था उसमें कमी है, ना कि 1983 पीटीआई का, यानी कि पर्सनली कोई मतलब फॉल्टी नहीं है। तो हम जो है प्रत्येक एमपी के पास, एमएलए के पास, शिक्षा मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, उप मुख्यमंत्री जी के पास, हर मंत्री संतरी के दरवाजे पर हम गए अपनी गुहार लगाने के लिए भी सर हमारे को बचाइए, जब हमारा कोई कसूर नहीं है। तो किसी ने जो है हमें घेराव भी हमें करना पड़ा। हमने घेराव भी किया, मंत्रियों का घेराव भी किया, मुख्यमंत्री का घेराव भी किया, उप मुख्यमंत्री का घेराव भी किया। अंत में सितंबर में हमने जो है करनाल के अंदर एक रैली रखी थी। उस रैली में जो हमारा मकसद था सीएम हाउस का घेराव करना था, लेकिन जो सीएम साहब के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं संजय बटला जी, उनके माध्यम से हमारी बात हुई भी आपको सीएम साहब से मिला दिया जाएगा। तो हमारी जो कमेटी थी वो सीएम साहब के साथ मिली और सीएम साहब ने ये बात कही थी भी चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ आपकी गलती नहीं है, लेकिन मैं आपका चूल्हा नहीं बुझने दूंगा। आपके बच्चे जो है ऐसी बात नहीं होगी भी भूखमरी आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके मैं चूल्हे नहीं बुझने दूंगा और आपको हम तुरंत ही एडजस्टमेंट करेंगे आपकी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद, कि आप समझिए भी अक्टूबर से अब 6 महीने तो अब भी हो गए हैं। 6 महीने पहले तो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था भी आपके चूल्हे नहीं बुझने देंगे और आपको एडजस्ट करेंगे, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद भी हम आज तक भी सड़कों पे बैठे हैं और लगभग प्रत्येक पीटीआई की हालात जो है बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। क्योंकि भाई साहब आप बहुत समझदार हो, जब आदमी की सर्विस चली जाती है, जॉब लॉस हो जाती है, उसके जो खर्च होते हैं खाने पीने का के भी जो है जो लाले पड़ जाते हैं। नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं था इस भर्ती के अंदर के कहीं योग्यता के अंदर फॉल्ट हो, कोई किसी तरह का योग्यता में कमी पाई गई, तो जो डिसीजन ऐसा अगेंस्ट क्यों आया? नहीं ऐसा कोई इसमें कोई टेक्निक, ये कोई हमारी कोई भर्ती में मतलब फॉल्ट नहीं था, भी कोई व्यक्तिगत था। मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई जो प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं व्यवस्था थी उसमें। लेकिन अगर व्यवस्था जो प्रोसेस अगर चेंज किया है वो किसी कर्मचारी आयोग के मेंबर्स ने किया है, वो पिछली सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, पार्टी से हटके सरकार के नुमाइंदे हो जाते हैं और निष्पक्ष हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ आप लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। आप लोगों की जैसे एसोसिएशन है, तो आप लोगों ने ये सोचा नहीं कि या तो सरकार ये कदम उठाए या आप लोग कदम उठाएं कि जिसके कारण से आपकी जॉब गई है। क्योंकि इसके अंदर देखिए परिवार का तो कोई भी मतलब नहीं होता, जो भी व्यक्ति है जो चुना गया है उसका तो एक सिलेक्शन, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर अगर चुन लिया जाता है उसको, और उसके बावजूद दूसरी सरकार आती है या कोई कोर्ट केस कर देता है। और लगभग हरियाणा के अंदर हम बताना चाहेंगे आपको कि ये बहुत सी भर्तियां ऐसे ही अटका दी जाती हैं या कि केसेस कर दिए जाते हैं, वो फर्जी होते हैं कि सही होते हैं वो भी एक अलग बात है, लेकिन बहुत सी भर्तियों पर सरकार की रोक लगा दी जाती है। और शिक्षा विभाग का तो ये खास तौर पे है कि डायरेक्ट भर्ती जो है पिछले कई सालों में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि इन लोगों का जो मुद्दा है, क्योंकि 1983 परिवार पिछले 1 साल से दर दर ठोकर खाने को मजबूर हैं। उनके एक्सपेंसेस भी फिक्स हो जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ भी रहे होंगे इन लोगों के। तो आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि सरकार के कानों तक भी ये बात पहुँचे, उनके कानों में जो जूं नहीं रेंग रही है। क्योंकि ऑफ द कैमरा ये लोग बताते हैं हमें कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, और वो दिख भी रहा है कि एजिटेशन कर रहे हैं। तो ये वहाँ तक पहुँचे। आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर कि दोबारा आप जैसे पिछले 6 महीने हो गए हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी को आपने अप्रोच नहीं किया, या यहाँ के जो नुमाइंदे हैं सरकार के, चाहे डीसी साहब भी नुमाइंदे ही हैं, वो सरकार के ही नुमाइंदे हैं, तो क्या उन तक आपने 6 महीने में पिछले बात पहुँचाने की कोशिश की है और कोई आश्वासन मिला आपको? नहीं देखो, जब एक सेक्रेटरीट के सामने हम बैठे हैं 1 साल से, और डीसी साहब यहाँ से रोज़ निकलते हैं, जब उनको नहीं पता भी ये बैठे हैं यहाँ, और उनको हम कम से कम 100 बार ज्ञापन दे चुके हैं। डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं। तो डीसी साहब की तो नॉलेज में है ये क्यों बैठे हुए हैं,
लेकिन डीसी साहब ने तो आज तक ऐसी जहनत भी नहीं उठाई भी हमारे मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरे करनाल के अंदर, मेरे एरिया के अंदर ये क्यों बैठे हुए हैं, कोई बात पूछने के लिए नहीं आए आज तक। ये क्योंकि ये हल्का जो है करनाल हल्का, वैसे भी विधायक जो हैं यहाँ के वो हरियाणा के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा सरकार के मुखिया हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कोई दरखास्त करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हम तो यही चाहते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, जो आपने वादा किया था अभी इनका चूल्हा नहीं बुझने दूंगा पीटीआई का, तो मैं तो पूरी अपनी कमेटी की तरफ से आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे को जल्द से जल्द जो है एडजस्ट किया जाए, ताकि हमारे जो साथी हमारे बीच से 17-18 साथी जो है मतलब दुनिया से चले गए हैं साथी बेचारे, ऐसी किसी और परिवार पे नौबत ना आए। उनके कंपनसेशन की भी मांग रखेंगे आपके कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनकी भी होगी मांग रखी भी है हमने। जो पहले भी मतलब हमारी 40 बहनें विधवा हो चुकी थी, उनके बारे में भी हमने एस्क्रेशिया की जो पॉलिसी होती है उसके के लिए हमने सीएम साहब से माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला है, उनके लिए हमने आवाज़ उठाई है। तो आप जैसे मैं देख रहा हूँ 2 ही व्यक्ति हैं यहाँ पर, अभी एक और आए हैं साथी, तो ऐसा क्यों? सर ये जो कोरोना का जो काल चला हुआ है, कोरोना जो डिजीज जो महामारी का रूप धारण कर चुकी है, तो इसमें हम सरकार के साथ हैं, हम कोई उल्लंघना नहीं करना चाहते थे सरकार की, तो इसलिए हम 2-2, 3-3 साथी बैठते हैं हर रोज़, तो भी ताकि जो डिस्टेंस है वो भी कायम रहे और जो उसके नियम है जो कोविड-19 के, उसका भी हम जो अभी उल्लंघन ना करें, उसकी पालना करते हुए 2-2, 4-4 साथी बैठते हैं रोज। आपका नाम? रणजीत मंजूरा। आप सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे अलग से? हाँ जी, सरकार से अपील है जी, हमें जल्द से जल्द समायोजित करें और सीएम साहब अपने वादे को निभाएं। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ शिव कुमार जी से बात की और इन्होंने जैसा कि बताया कि कोरोना काल को देखते हुए हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं और हम कोरोना काल के अंदर 2-2, 3-3 साथी मिलके सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपना एजिटेशन पूरा कर रहे हैं। जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इनको वादा किया था, इनकी कमेटी को, कि मैं दिवाली के अंदर, दिवाली पर जो बीत चुकी है, जिसको बीते हुए भी लगभग 6 महीने हो चुके हैं, उस पे आपका चूल्हा दोबारा से जलवा दूंगा। और दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से भी बताएं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, कि क्या ऐसा करना दूसरी सरकार के द्वारा कहीं ना उचित है। अगर सरकार चाहती, क्योंकि मैंने अभी ऑफ कैमरा बात की थी इन लोगों से, तो उन्होंने बताया कि अगर सरकार चाहती तो कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर बिल ला के हमारे को पक्का कर सकती थी, हमारे को वापस बुला सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में कोई ना कोई फर्क नज़र आ रहा है और मुख्यमंत्री जी अपने वादे से मुकर रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी इतने व्यस्त हैं कि उनको 1983 परिवारों के बुझे हुए चूल्हे दिखने ही रहे। एक तरफ तो कहाँ हरियाणा सरकार पूरे गूंज से भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में लोगों को फ्री राशन बांट रही है कि भाजपा रसोई सेवा के माध्यम से, और दूसरी तरफ 1983 परिवारों की रोटी उनको दिख नहीं रही है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, ताकि वो प्रशासन तक, सरकार तक पहुंच पाए। और क्योंकि हम निष्पक्ष चैनल हैं, हम निष्पक्ष मांग उठाते हैं हर व्यक्ति की, ना तो हम किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, ना हमें किसी पार्टी से लेना है, लेकिन हमने ये जो हमारा चैनल है वो जनता की आवाज़ को उठाने के लिए मजबूर है। जहाँ पे भी जनता की आवाज़ उठाने के लिए कहा जाएगा हम उठाएंगे। तो हम मुख्यमंत्री जी से भी अपील करेंगे, क्योंकि वो हमारे भी विधायक हैं यहाँ से, कि इन परिवारों की तरफ देखिए। और इन लोगों का कसूर भी नहीं है, एक सरकार लगाती है, दूसरी हटा देती है। आप और इन लगाने वालों के खिलाफ, जो उस समय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन थे और मेंबर थे जिन्होंने सेलेक्ट किया, उनके खिलाफ क्रिमिनल धाराओं के तहत मुकदमे दायर होने चाहिए। ये इन्होंने भी ऑफ कैमरा बोला है। इनकी यूनियन से भी हमने बात की, इनके प्रधान से, उन्होंने भी ये बात बोली। तो मुख्यमंत्री जी से फिर से एक बार अपील है कि इनकी मांग को, क्योंकि ये पिछले 6 महीने से 1 साल से अपनी मांग को दोहरा रहे हैं बार बार, अभी भी एजिटेशन कर रहे हैं, इनकी मांग को माना जाए। और इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।